डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना रियल फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने से टोटली डिफरेंट है। बिकॉज रियल के केस में हम कोई पॉइंट लेते हैं रियल लाइन पे, सपोज इट्स ए रियल लाइन एंड पॉइंट इज सपोज 1 इज हियर, 1 पॉइंट इज हियर। तो इस पे हम राइट से आ सकते हैं या तो लेफ़्ट से आ सकते हैं, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अगर कोई पॉइंट होगा, मान लो कि यहाँ पॉइंट है, यानी ये रियल एक्सेस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सेस है, जैसा कि हमने बना रखा है यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। तो अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे जाने के लिए आप थोड़ा रियल एक्सेस चलें, फिर इमेजिनरी एक्सेस जाएंगे, इस पॉइंट पहुँचने के, या तो आप पहले इमेजिनरी एक्सेस चलें फिर रियल एक्सेस चलें, या तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से उस पॉइंट पे जा सकते हैं, ऐसे पैराबोला से जा सकते हैं। यानी देयर आर इनफाइनाइट मैनी पाथ टू ज्वाइन दैट पॉइंट। सो कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होते हैं वहाँ लिमिट पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स के केस देखिए टोटली डिफरेंट है रियल के केस से। वहाँ क्यों राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात होती है, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट कर्व हैं। तो इस पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी W0 इज सेड टू बी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड एज जेड अप्रोचेज टू Z0 इफ लिमिट जेड टेंड टू Z0 एफ जेड इक्वल टू W0 एग्जिस्ट करे, नहीं लिमिट एग्जिस्ट करे और वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलॉन्ग विच जेड टेंडिंग टू Z0। यानी कि आप पाथ कोई भी चुने लेकिन लिमिट जो है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट पाथ में से आपको पाथ चुनने हैं। तो इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया। कौन कौन सा पाथ आपको चुनना है। पहला पाथ क्या है, रियल एक्सेस से जाएंगे, अलॉन्ग रियल एक्सेस जाएंगे। ठीक है, रियल एक्सेस से क्या करना है, आपको y का वैल्यू पहले पुट कर देना है, जो भी y का वैल्यू होगा। सपोज आपको Z0 पॉइंट है तो इसका Z0 को क्या मान लेते हैं हम, x0 प्लस IY0। तो y का वैल्यू y0 पुट कर देंगे और x टेंडिंग टू x0 कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। देखिए इस टाइप से, लिमिट जेड टेंडिंग टू Z0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू Z0 फंक्शन ऑफ एक्स कामा Y0, यानी Y0 की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो पहले Y0 पुट कर देंगे, फिर x का लिमिट जो है x0 में चेंज कर लेंगे। सिमिलरली जब हम इमेजरी एक्स पे जाएंगे तो क्या करना है आपको, y का वैल्यू जो है y टेंडिंग टू Y0 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू अब x0 पुट कर देंगे। तो सिमिलरली देखिए फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू Z0 एफ जेड इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू Y0 फंक्शन ऑफ x0 कामा y। यानी कि इमेजरी में क्या करना है, वही y टेंडिंग टू Y0 x की वैल्यू पुट कर देनी। सपोज मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको z टेंडिंग टू 1 + 2y दिया है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, x का वैल्यू 1 है। तो रियल के केस में क्या करेंगे आप, y का वैल्यू पहले 2 पुट कर देंगे, फिर x टेंडिंग टू 1 कर लेंगे। और सिमिलरली इमेजरी एक्स में क्या करना है, आपको x का वैल्यू आपको 1 पुट कर देना है, फिर y का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ केस क्या है, z टेंडिंग टू Z0, यानी कि Z0 का वैल्यू कि x0 y0 दिया है। तो पहले रियल के केस में क्या करेंगे आप, y इक्वल टू Y0 पुट कर देंगे, फिर x का लिमिट ले लेंगे। और सिमिलरली इमेजरी एक्स में क्या करना है आपको, y का वैल्यू x का वैल्यू पुट कर देंगे, y टेंडिंग टू Y0 कर देंगे। 2 स्टेप आपका, पहले रियल पे जाएंगे, रियल एक्सेस पे लिमिट फाइंड करेंगे, फिर इमेजिनरी एक्सेस पे लिमिट फाइंड करेंगे। थर्ड केस क्या है आपका, अलॉन्ग एनी कर्व, यानी कि लाइन को ले लेंगे y इक्वल टू mx, y के बाद mx, यानी कि पैराबोला टाइप से ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जब y इक्वल टू mx आप पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपकी किसमें, x में चेंज हो जाएगी, x में इस टाइप से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, जेड टेंडिंग Z0 एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू x0 fx, इस टाइप से। और 3 स्टेप में जो आप लिमिट फाइंड करेंगे, तीनों वैल्यू सेम आ रही है आपकी, तो हम कहेंगे कि लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या यहाँ पे लिया है, ये आपका एग्जाम्पल है, लिमिट जेड टेंडिंग टू Z0 जेड बाई जेड बार एग्जिस्ट आर नॉट। तो बी नोट वट, यानी कि जेड बार का और जेड में क्या करेंगे, इसको पहले हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई आई। निकाल टोटल फंक्शन आपका जेड में, इसलिए इसको हम एक्स वाई में चेंज कर लेंगे। एक्स वाई में चेंज कर लिया इस टाइप से हमने इसको, एक्स वाई में, ये देखिए एक्स वाई में हमने इसको, सॉरी एक्स वाई में हम इसको चेंज कर लेते इस टाइप से। एक्स वाई में चेंज कर लिया, फिर अलॉन्ग रियल एक्सेस जाएंगे। रियल एक्सेस में क्या करना है आपको, पहले y की वैल्यू पुट कर देनी। लिमिट क्या दिया है, जेड टेंडिंग टू Z0, यानी x का भी वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0। तो y का वैल्यू पहले जब 0 करेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस आई इंटू 0 एक्स माइनस आई इंटू 0, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो x बाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा।
सिमिलरली हम वाई एक्स पे जाएंगे तो पहले एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस आई वाई 0, 0 माइनस आई वाई 0 हो जाएगा, आई वाई 0 माइनस आई वाई हो जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 वैल्यू हो जाएगा। यानी कि दो लिमिट ही नहीं सेम आया, पहले ही दो लिमिट सेम है, थर्ड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कह देंगे कि लिमिट अलॉन्ग रियल एक्सिस एंड लिमिट अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस आर नॉट सेम एंड फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चेक लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 रियल जेड इमेजिनरी जेड बाई माड ऑफ जेड स्क्वायर एग्जिस्ट आर नॉट। तो स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, रियल जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, इमेजिनरी वाई जेड की वैल्यू वाई होती है, और माड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम जो है क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा क्या चेंज हो जाएगा, रियल जेड इमेजिनरी जेड बाई माड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन आपका एक्स वाई में चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको, वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर 2 स्टेप में वैल्यू सेम आती है तो थर्ड स्टेप पे जाएंगे, अगर 2 स्टेप में ही वैल्यू सेम नहीं आती है तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप नहीं जाएंगे। यानी रियल एक्सेस पहले जाते हैं, तो रियल एक्सेस जाएंगे तो क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ठीक है। यानी वाई का वैल्यू पहले पुट करेंगे। यहाँ पे लिमिट आपको जेड टेंडिंग टू 0 दिया, यानी एक्स का वैल्यू भी 0 है, वाई का वैल्यू भी 0 दिया हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ जब पुट किया ये वैल्यू, देखिए 0 हो जा रहा है, एक्स इंटू 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सेस जब हम जाएंगे तो फिर से वाई टेंडिंग टू 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो देखिए 0 इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 0 हो गया, ये दोनों लिमिट 0 हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप हमको जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, इसलिए क्या है, यानी पावर दोनों का सेम है, यानी कि हम सेम वैल्यू लेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी वाई इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स जैसे पुट करेंगे तो इक्वेशन आपका बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इक्वेशन आपका बन जाएगा। ये इसमें कॉमन स्क्वायर मिल जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो इक्वेशन आपका बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए एम पे डिपेंड कर रहा है, एक्स यहाँ है नहीं, तो ये टोटली एम पे डिपेंड कर रहा है। तो एम का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और आपको डिफरेंट लिमिट मिलती जाएगी। यानी कि ये वाई इक्वल टू एक्स लेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, वाई इक्वल टू 2x लेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, वाई इक्वल टू 3x लेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ जो हैं उस पर वैल्यू यूनिक नहीं मिलती। अगर एम नहीं आता, कुछ वैल्यू यानी 0 ही आ जाता डायरेक्ट, तो बोल देते कि हमने ईस्ट कर जाता। लेकिन यहाँ क्या हाफ मिला है, 2/5 मिला है, यानी कि ईच केस में डिफरेंट लिमिट मिल रहा है। यानी तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट पाथ इज नॉट सेम एंड फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट हम लिमिट में क्या करते हैं कि इसका लिमिट फाइंड करते हैं 3 स्टेप में। पहले में रियल एक्सेस में वैल्यू बात करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, फिर इमेज एक्सेस में बात करेंगे। इसके बाद कोई तीसरा स्टेप जो है हम कोई पाथ ले लेंगे। तो 3 स्टेप में जो है इस टाइप से हम लिमिट फाइंड करेंगे। यही मेन है आपका, चाहे कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो, चाहे आपका डेरिवेटिव फाइंड करना हो या लिमिट फाइंड करना। अगर आपको ये 3 स्टेप आते हैं तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेंगे, कंटिन्यूटी भी फाइंड कर लेंगे और डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यूटी पे बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी फंक्शन में क्या होता है, कंटिन्यू सिंपल पहले क्या होना चाहिए, आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। यानी कि अगर जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालना चाहते हैं उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। पहला क्या है, लेट फंक्शन एफ डिफाइन एट पॉइंट जेड इक्वल टू 0, देन हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्लियरली। और बाकी स्टेप जो है लिमिट वाले होंगे, ठीक है। तो लिमिट जो निकालेंगे वो वैल्यू जो है फंक्शन जिस पे डिफाइन उसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ जेड इक्वल टू हमने सपोज मान लो ले लिया जेड स्क्वायर प्लस 4/z माइनस 2y, ये कोई फंक्शन है, टोटल फंक्शन जेड में है। इसको ऐसे हम जेड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं, या एक्स वाई में भी चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने 2 टाइप से सॉल्व किया है, यानी एक्स को कैंसिल आउट करके भी सॉल्व किया है और एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व किया है। आप चाहें तो एक्स वाई में इसको सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ जेड इक्वल टू नॉट माइनस 2i, यानी जेड माइनस 2i से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जेड स्क्वायर प्लस 4 को हमने लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, यानी जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है 1, तो इसलिए इसको हमने चेंज कर लिया। और यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, जिससे हमने जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i में इसको चेंज कर लिया। इसके बाद जेड माइनस 2i कैंसिल कर दिया, तो जेड प्लस 2i हो गया। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन सीधा वैल्यू दे देगा, इसलिए फंक्शन डिफाइन है।
और वैल्यू हमको मिल जाएगी जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 2i डालने पे जेड इक्वल टू 4i हो गई। तो ये वैल्यू हमको 4i मिल जाती है। इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए अगर 2i पुट करेंगे जेड की वैल्यू तो 0/0 की फॉर्म हो जाती है, और 0/0 फॉर्म हो जाएगी तो इसमें रूल लगा देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएबल कर दिया हमने डिफ्रेंशिएशन इसका, और जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2z/1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 4i। यानी कि इस केस में जो है हमको वैल्यू 4i मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 4i दी है, लिमिट भी 4i है और फंक्शन की वैल्यू भी 4i, इसलिए क्या है लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, और लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन भी है, इसलिए हम हैंस लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू हो गया, यानी फंक्शन क्या है कंटिन्यूस हो गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हाँ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी में फंक्शन सबसे पहले क्या, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू, यानी कि एक पॉइंट कोई वैल्यू पुट करें तो एक ही वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, यानी मल्टी वैल्यू नहीं, डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अब ऐसा कर रहा है फंक्शन तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है इफ़ ये फार्मूला सेटिस्फाई करे, यानी कि फिर से लिमिट निकालेंगे। एफ डैश जेड जीरो का वैल्यू क्या दिया है, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड माइनस जेड जीरो एग्जिस्ट करे, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, यानी इसमें भी इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, उन सभी पाथ्स पे वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू अगर सेम आएगी डेरिवेटिव, जैसे रियल केस में क्या करते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, यहाँ क्या करेंगे रियल पार्ट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक्स पे डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव अलॉन्ग एनी पाथ ये भी निकाल के देखेंगे, सारे डेरिवेटिव सेम आ जाएंगे तो कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट एट पॉइंट। एक फार्मूला और देखिए, हम जेड माइनस जेड जीरो को डेल्टा जेड पुट कर दें तो हमारा दूसरा फार्मूला भी बन जाता है, ये फार्मूला एक दूसरा भी दिया, लेकिन स्टूडेंट इसका यूज हम वहाँ करेंगे जब क्या फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करना है, नहीं कि एफ जेड इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जेड की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ऐसा करना है जनरल तो हम यूज़ करेंगे, किसी पॉइंट का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है केवल, तो हम ये वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड बार व्हेन जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो दिया है वैल्यू इसका जब जेड इक्वल टू जीरो है, यानी फंक्शन देखिए डिफाइन है, जेड जीरो पे वैल्यू क्या दिया, जीरो दिया, यानी कि आपको जीरो पे ही चेक करना है। जीरो पे चेक करेंगे तो फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, देखिए ये फार्मूला हमने वही लिख लिया जो हमको दिया हुआ था, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट किया जेड स्क्वायर बाई जेड बार, एफ जेड का वैल्यू पुट किया, एफ जेड जीरो का वैल्यू क्या है, जेड जीरो तो आपका जीरो था, जीरो वैल्यू क्या दिया, जीरो वैल्यू दिया हुआ, तो जीरो वैल्यू दिया तो यहाँ देखिए हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया जीरो, और जेड माइनस जेड जीरो तो जीरो था इसलिए जीरो कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड बाई जेड बार आ जाएगा। इसका लिमिट हम लिमिट के केस में ही सॉल्व कर सकें, यानी लिमिट जेड बाई जेड बार का वैल्यू देखिए, ये लिमिट हमने यहाँ फाइंड किया था, लिमिट के केस में हमने ये वैल्यू जो है देखिए यहाँ हमने इसको पहले ही सॉल्व कर रखा है। ये जो ये स्टेप इतने स्टेप दिए हैं, इन्हीं स्टेप को हम यहाँ यूज़ कर देंगे और देखेंगे क्या। तो इसमें पहले रियल एक्सेस में जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, रियल पे जैसे ही सॉल्व किया तो हमको 1 मिला था, तो इमेजिनरी बेस जब सॉल्व किया, एक्सेस पे हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू क्या मिला था, -1 मिला था। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड जो आपका इमेजरी एक्स पे डेरिवेटिव है और जो आपका रियल एक्सिस डेरिवेटिव है दोनों सेम नहीं है, यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। तो स्टूडेंट इसमें एक मेन स्टेप है जो लिमिट है, सबसे मेन लिमिट फाइंड करना है। अगर आपको लिमिट फाइंड करना आ गया तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सिंपल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बात आपको ध्यान रखनी है कि जब लिमिट फाइंड करेंगे तो रियल एक्सिस पे जो लिमिट होगी और इमेजरी एक्सिस पे जो लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों लिमिट ही सेम नहीं आता है तो थर्ड स्टेप पे हम नहीं जाएंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आता है तो फिर हम थर्ड स्टेप भी जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।